दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने हिंदी के कुछ चुने हुए प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। टेट और स्टेट में पूछे जा चुके हैं। एक नंबर का है, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसमें आपको चयन करना है। एक नंबर पर है, गुड़ खाया गुलगुलों से परहेज। बी है, गोद में बैठकर आंख में उंगली। तीसरा नंबर है, अधजल गगरी छलकत जाए। चौथा नंबर है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 4 है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? ए है बगीचा, 2 नंबर पर लक्ष्मी, 3 नंबर पर ऐरावत, 4 नंबर पर नीलकंठ। दोस्तों इसमें नीलकंठ जो है यही एक रूढ़ शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिंह वन में रहता है वाक्य में कारक है? अपादान कारक, करण कारक और अधिकरण कारक और 4 नंबर पर संबंध कारक। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है, अधिकरण कारक। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मौसेरा, 2 नंबर है आतप, 3 नंबर पर विदेश, 4 नंबर पर प्रबंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, मौसेरा में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 1 नंबर सु, सम, सन, सह। इसमें करेक्ट आंसर आपको पहचानना है। तो सम जो है इसमें उपसर्ग है। हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्र को मानते हुए भी किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है? 1 नंबर है सामाजिक दायित्व और 2 नंबर है राजनीतिक दायित्व, 3 नंबर है प्रजातांत्रिक दायित्व, 4 नंबर है लोकतांत्रिक दायित्व। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो इसमें करेक्ट 1 नंबर पर है सामाजिक दायित्व। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों के संचरण में विश्वास रखता है? आधुनिकता को मानने वाला किन मूल्यों में के संचरण में विश्वास रखता है? 1 नंबर है आर्थिक मूल्य, 2 नंबर पर वर्णात्मक मूल्य, 3 नंबर पर सृजनात्मक मूल्य और वर्जनात्मक मूल्य। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
उदारतावाद और रोमांटिसिज्म में किसका सर्वोपरि महत्व है? 1 नंबर है उदारतावाद, 2 नंबर पर व्यक्तिवाद, 3 नंबर पर व्यक्तिवाद का पराधीनता और 4 नंबर पर व्यक्ति की स्वाधीनता। तो इसमें करेक्ट आंसर 4 है व्यक्ति की स्वाधीनता। और नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। रोमांटिसिज्म का विकास किस युग में हुआ? 1 है पूंजीवादी युग, 2 है उदारतावादी युग, 3 है प्रयोगवादी युग, 4 है प्रगतिवादी युग। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा प्रगतिवादी युग। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा देश भारत से सबसे ज्यादा करीब है? 1 नंबर पर दिया है पाकिस्तान, 2 नंबर पर दिया है श्रीलंका, 3 नंबर पर दिया है मॉरिशस, 4 नंबर पर दिया है अमेरिका। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ? 1961 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 4 नंबर पर 1964 ईस्वी में। तो 1961 ईस्वी में वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के आयोग का गठन हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टता पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? 1 नंबर है ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, 2 नंबर पर वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, 3 नंबर पर है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, 4 नंबर पर है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। दोस्तों इसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पर्रा भर लाई आकाश म बगराई पहेली का अर्थ है, एक पहेली है। तो पर्रा भर लाई आकाश म बगराई, तो 1 है तारे, 2 नंबर है आकाश, 3 नंबर है पर्वत, 4 नंबर है धरती। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा तारे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास नामक पुस्तक लिखने वाला अर्थात मध्य प्रदेश का इतिहास लिखने वाला लेखक कौन है? तो 1 पर है हीरालाल शुक्ल, 2 नंबर पर हीरालाल शास्त्री, 3 नंबर पर है राय बहादुर हीरालाल, 4 नंबर पर है हीरालाल काव्योपाध्याय। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है राय बहादुर हीरालाल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? 1 नंबर पर विनय कुमार पाठक, 2 नंबर पर है हीरालाल काव्योपाध्याय, 3 नंबर पर राघवेंद्र दुबे, 4 नंबर पर विवेक तिवारी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है विनय कुमार पाठक छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास क्रम में भाषा का सर्वप्रथम स्वरूप क्या था? 1 है वैदिक संस्कृत, 2 है पाली, 3 है अवहस्ट, 4 नंबर है पश्चिमी हिंदी। इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका एक करेक्ट आंसर है वैदिक संस्कृत। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है? धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है? मोचीराम रोटी और संसद अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, 2 नंबर पर है मोतीराम शासन की बंदूक, अकाल दर्शन रोटी और संसद, 3 नंबर पर रोटी और संसद शासन की बंदूक, नक्सलवादी सतपुड़ा के जंगल, 4 नंबर पर नक्सलवादी रोटी रोटी और संसद मोचीराम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है मोचीराम रोटी और संसद अकाल दर्शन नक्सलवादी। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला न, दूसरा नंबर नाम प्राप्त, तीसरा नाम पद पर प्राप्त, चौथा नाम सिद्धांत के एक से अधिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 1 है न का प्रयोग नहीं हुआ है। न में किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहले विकल्प जो न लिखा है इसमें तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें से विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? 1 है विद्वक्ता, बी है विदुषी, तीसरा नंबर है विद्वानी, चौथा नंबर है विज्ञ। दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर विदुषी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिकता का उदय किन परिस्थितियों के अंतर्गत पद्धतियों के अंतर्गत हुआ? 1 नंबर है प्रजातांत्रिक, 2 नंबर है लोकतांत्रिक, 3 नंबर है तानाशाही, 4 नंबर है राजशाही। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको ढूंढना है। तो 1 आपका करेक्ट आंसर है प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पावक में कौन सी संधि है? पावक में कौन सी संधि है? ए है यण संधि,
बी है अयादि संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है व्यंजन संधि। तो पावक में अयादि संधि है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिग्दर्शन में कौन सा संधि है? ए है विसर्ग संधि, बी है वृद्धि संधि, सी है अयादि संधि और डी है व्यंजन संधि। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा, दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? ए है अत्युत्तम, बी है अंतर्यामी, सी है अध्यापक, डी है अभ्युदय। इसका करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। ये आपका करेक्ट आंसर है अत्युत्तम। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए है अति, बी है अ, सी है अन और डी है अत्यु। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, अतियुक्ति में अति उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? ए है रुकावट, बी है करवाहट, सी है चिल्लाहट और डी है घबराहट। तो रुकावट जो है में आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है आहट प्रत्यय से? तो इसमें रुकावट जो है ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है? ए है ईर्ष्यालु, बी है बबुआ, सी है वैराग्य और डी है घृणात्पद। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो किस क्रम में गुणवाचक पद प्रत्यय नहीं है? इसका सी करेक्ट आंसर है वैराग्य। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? नित्य स्तुति, पवित्रता कुटला कुलटा, सी है परितोष संतोष, डी है नव उन्नत। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परितोष का संतोष विलोम नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुरोगामी का विलोम है पश्चगामी, बी है ऊर्ध्वगामी, सी है पतनगामी
और डी है अपूर्ण। तो पूर्वगामी का विलोम पश्चिमगामी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। किस क्रम में प्रसाद प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? ए है फल कृपा, यह कृपा पूजा की सामग्री, और सी है कृपा महल, और डी है महल महानता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक प्रसाद का अर्थ यहाँ पर कृपा है, एक प्रसाद का मतलब माल है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहीं आपका आज का वीडियो समाप्त हुई और कुछ चुने हुए प्रश्न आपके सामने समाप्त हुए। पूर्ण वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।